खौफ की कैफियत रहती है, डर लगता रहता है, वसवसे आते हैं अजीब अजीब किस्म के, शायद वहम भी है, वहम की बीमारी है। तो आखिर ये क्या कैफियत है, पहले कुछ इस पर कलाम फरमाएं और इस कैफियत से निकलने के लिए कोई वजीफ़ा हो तो इरशाद फरमाएं। हाफिज़ साहब, आजकल फ़ी ज़माना जो मामलात हैं ना डर खौफ के, एक तो हमारे माशरे के कुछ ऐसे हालात व वाक़यात हो गए, जैसे खुदा न खास्ता किसी बहन के साथ बाहर निकली और किसी डकैत ने, डाकू ने पिस्टल के जरिए किसी जरिए उसको लूट लिया, तो उसके दिल पर सदमा हो जाता या है। लूट मार के माहौल में रहना, मार के माहौल में रहना, या इस तरह की खबरें सुनना। हो मीडिया तो आपको पता है ना कि कितना सा होता है और कितना उसको बनाया जाता है। तो ये दुनियावी एहतियात भी जरूर करें। ऐसे मरीज जिनका दिल कमजोर है, मतलब कमजोर होता नहीं है, वो खुद अपने आप को मुसल्लत करके कमजोर बना लेते हैं। ऐसी खबरों से, ऐसे वाकयात से घर वाले भी ऐसे मरीज को अगर कोई मुब्तला हो गया है डर खौफ में, तो उसको बचाएं। पहली बात तो ये कि इसका एहतियात करें कि इस तरह की खबरों से ये महफूज ही रहे। सही। अच्छा, दूसरा सबब इसका ये होता है कि जिन्नात या जादू या असरात की वजह से भी डर और खौफ को मुसल्लत किया जाता है। ये बाकायदा जादू की किस्मों में है इस तरह का। उसके लिए तो फिर जाहिर है कि जादू के मामलात हैं तो उसका इलाज प्रॉपर होगा और इंशाअल्लाह उसमें सही हो जाता है। और सबसे आसान जो वजीफ़ा जिस प्रोग्राम के हवाले से हम यहाँ बैठे हुए हैं हाफिज़ साहब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम ये चाहते हैं कि आप वजीफ़ा भी पढ़ें। दुनियावी तौर पे एहतियात ज़रूर करें, रब की रहमत की तरफ भी तवज्जो रखनी है और वज़ाइफ भी पढ़ने। क्या कहने तो वजीफ़ा जो ऐसे लोगों के लिए जो ज़हनी तौर पे मुब्तला रहते हैं, फिर ख्वाब भी उनको वैसे ही आते हैं, डर खौफ अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं तो फिर ख्वाब आते हैं। तो ऐसे मेरे बहन भाई जो डर खौफ में मुब्तला हैं, जैसे बाज़ औक़ात हाफ़िज़ साहब ऐसा होता है, ऐसे केस आते हैं कि पीछे कोई खातून या कोई भाई खड़ा हुआ और उनकी कैफियत ही होती, पीछे से कोई उनको खाली हाउ कर दे तो वो गिर जाते हैं। मतलब उसकी ऐसी कैफियत हो जाती है जैसे बेहोश हो गए। इस तरह के मरीज इस पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। तो इससे बचने का वही तरीका कि इन लोगों को इन कामों से, ऐसी चीज़ों से, खबरों से दूर रखें ताकि इनके दिल पर मजीद खौफ ना पहुंचे। और दूसरी चीज़ ये है, या खबीरू या अल्लाहू, या खबीरू या अल्लाहू 812 मरतबा इशा के बाद रोज़ ऐसा मरीज़ पढ़े। पढ़ने के बाद दुआ लाजमी करें, इसलिए कि दुआ हमारी इबादतों का मग़ज़ है। बहुत अच्छा। हम जो ज़िक्रुल्लाह कर रहे हैं ये अल्लाह की अता से इबादतों में है, मगर इबादतों का सिला अगर पाने हैं तो हमें दुआ करनी है, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना है अपने मसले के लिए। या खबीरू या अल्लाहू 812 मरतबा इशा के बाद पढ़ें। ऐसे मरीज, या अगर वो खुद नहीं पढ़ सकते, कैफियत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो फिर उस सूरत में घर का कोई भी फ़र्द पढ़कर पानी में दम करके उनको पिलाएं। मरीज पे भी दम करें, अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह असबाब बनेंगे और सेहतियाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह।